मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th में कांटों में रंग बनाते नामक कविता से भावार्थ पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को कविता की पंक्तियाँ दूंगी, लिखूंगी और उसके बाद जो है आप लोगों को संदर्भ बताऊंगी। संदर्भ में बच्चों वो चीज़ लिखा जाता है कि मतलब जो कविता की पंक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, उसके रचयिता या कवि कौन है। और जो है प्रसंग में यह बताया जाता है कि कवि उसमें उस कविता की पंक्तियों में क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड। देखिए, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखो। कविता की पंक्तियां हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये है कविता की पंक्तियां बच्चों। अब आइए देखते हैं संदर्भ। संदर्भ प्रस्तुत कविता की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मुग्धा के पाठ 1 कांटों में राह बनाते हैं नामक कविता से अवतरित है। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर है प्रसंग। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया है जो विघ्न बाधा आते ही घबराकर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्न बाधा आते ही यहाँ लिखी रहेगा। कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। ये है संदर्भ और प्रसंग। अब मैं इसके बाद आप लोगों को भावार्थ लिख पाऊंगी। चलिए देखिए भावार्थ देखते हैं। भावार्थ कवि कहता है कि यह सत्य है कि विपत्ति या कठिनाई आने पर कायर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। कवि आगे कहता है कि बहादुर व्यक्ति विपत्ति आने पर दिखते नहीं है और वे एक क्षण के लिए भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। बहादुर व्यक्ति तो विघ्न बाधाओं को स्वीकार करते हुए कांटों में भी राह बना लेते हैं, अर्थात कठिनाइयों में भी रास्ता खोज निकालते हैं। वे कठिनाइयों से कभी घबराते नहीं हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, एक दोहा है देखिए, वह पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल यानी कांटे ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसका तात्पर्य है कि यानी राहगीर की कुशलता उसी रास्ते पर पता चलता है जिस पर कठिनाइयां होती है, और नाविक की जो नाव चलाने वाला होता है उसे नाविक कहते हैं, उसकी धैर्य की परीक्षा तब होती है जब नदी की धाराएं उसके प्रतिकूल ना हो, यानी उसके अनुसार ना हो। तो ये आपका क्लास वर्क, आप लोगों को इसको कॉपी में लिखना है। आइए देखते हैं, इसी तरह आपका होमवर्क भी है। देखिए होमवर्क का प्रकार है, दी गई कविता की पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखो। कविता की पंक्तियां हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो बच्चों कविता, ये जो कविता की पंक्तियां हैं इसका तो लोगों को पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में यह बताना है कि कविता की पंक्तियां कहाँ से ली गई, इसके कवि कौन है। प्रसंग में यह बताना है कि कविता की पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है, और उसके बाद इसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ में क्या लिखेंगे आप लोग कि कवि कहता है कि मनुष्य के अंदर एक से एक तेज गुण छिपे होते हैं। कैसे छिपे होते हैं, जैसे मेहंदी में लालिमा छिपी होती है,
वर्तिका यानी रुई या घी में भीगी हुई बाती में उजाला छिपा होता है, उसी तरह मानव के भीतर प्रखर गुण छिपे होते हैं। फिर बत्ती जो नहीं, कहने का तात्पर्य है कि जो बत्ती जलाएगा ही नहीं उसे रोशनी नहीं मिलेगी, अर्थात जो अपना कर्म ही नहीं करेगा उसे सफलता कहाँ से मिलेगी। उसके बाद ये आपका क्लास और होमवर्क है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।